मुस्लिम लॉ में तलाक को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। वैसे इसमें जो ज़्यादा राइट्स हैं, जो ज़्यादा पावर दी गई है, वो हस्बैंड को ही दी गई है तलाक के लिए। लेकिन इसमें हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। जो मुस्लिम लॉ में तलाक है, वो बाय हस्बैंड हस्बैंड तलाक दे सकता है। कुछ राइट्स वाइफ को भी मिले हुए हैं। और जो तीसरा कॉमन है, वो है म्यूचुअल कंसेंट। तो हस्बैंड को क्या क्या राइट मिले हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इला। इला में होता है कि अगर हस्बैंड जो अपने कॉन्जुगल राइट्स हैं उसके लिए मना कर देता है और 4 मंथ का टाइम हो गया है और उन दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो ये इला के अंदर आता है। उसके बाद आता है सेकंड जीहर। जीहर में अगर अपनी वाइफ को हस्बैंड किसी प्रोहिबिटेड डिग्री से कंपेयर कर देता है। प्रोहिबिटेड डिग्री आप जानते होंगे, अगर वो अपनी मदर से या सिस्टर से कंपेयर करता है तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। उसके बाद आता है मेन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है तलाक। तलाक में हम तलाक 2 टाइप से पढ़ेंगे, तलाक ए सुन्नत और तलाक ए बिद्दत। इसमें से जो तलाक ए सुन्नत है, इसको गुड फॉर्म ऑफ तलाक कहा गया है, क्योंकि इसको एक अच्छा तलाक माना गया है, अच्छी तलाक की फॉर्म माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये रिवोकेबल है। अगर हस्बैंड ने तलाक ए सुन्नत के अंदर वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए बोल दिया है या तलाक प्रोनाउंस कर दिया है, तो वो रिवोक हो जाएगा, वापस से हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हैं। लेकिन तलाक ए बिद्दत को बैड फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है, क्योंकि इसमें अगर हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस कर दिया है और उस प्रोनाउंसिएशन के बाद हस्बैंड और वाइफ की जो शादी है वो डिसॉल्व हो जाती है। तलाक ए सुन्नत में हम 2 टाइप से देखते हैं, एक आता है हसन और एक आता है अहसन। तो हसन में क्या होता है कि अगर तूहर के समय बोल दिया है और या फिर 3 महीने में एक-एक अलग-अलग महीने में अलग-अलग टाइम पे 3 बार बोला है। जैसे पहले मंथ में 1 बार तलाक बोला, फिर दूसरे मंथ में तलाक बोला। तो अगर 3 बार ऐसे बोल दिया है तो वो रिवोक हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि अब वो रिवोक नहीं हो सकता है। और अहसन में क्या हो जाता है कि जो वाइफ है उसका अगर पीरियड्स का टाइम चल रहा हो और हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोला हो, तो वो जो है वो माना नहीं जाएगा कि तलाक इसने बोला है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ उसके बाद भी साथ रह सकते हैं, यानी कि ये जो तलाक सुन्नत के अंदर अगर बोला है तो वो रिवोकेबल है। इसके बाद आता है मेन, जो है वो तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत में क्या होता है कि हस्बैंड ने 3 बार अपनी वाइफ को तलाक 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 बोला, तो शादी डिसॉल्व हो गई। शादी अब वो वहाँ पे तलाक माना जाएगा और अब उसके बाद वो अगर साथ रहना भी चाहें तो वो उसी टाइम के बाद साथ नहीं रह सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ अब साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तलाक अगर 3 बार एक साथ प्रोनाउंस कर दिया है हस्बैंड ने, तो तलाक माना जाता है। लेकिन जो तलाक बिद्दत है, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया है 2017 से। सायरा बानो का जो केस था, जिसमें ट्रिपल तलाक को 2017 से ख़त्म कर दिया गया है। जो सायरा बानो का केस है वो आप देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इसी केस के बाद से जो जो ट्रिपल तलाक है वो हमारे इंडिया में वो ख़त्म हो गया है। अब आता है कि वाइफ को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। वाइफ को 2 टाइप्स हम इसमें देखते हैं। पहला आता है तलाक तफवीज़ और दूसरा आता है लियान। तलाक तफवीज़ में हस्बैंड शादी के टाइम ही बोल देता है कि अगर आपको किसी भी टाइम, अगर हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि अगर आपको किसी भी टाइम तलाक आप ले सकती हो, मतलब अपनी तरफ से वो बोल देता है, डेलीगेटेड तलाक उसको कहते हैं। तो वो या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ उससे किसी दूसरी सिटी में रहती है या फिर वो कहीं और रहती है और वो अभी साथ में प्रेजेंट टाइम पे वो साथ में नहीं है, तो वो किसी और के थ्रू भी उसको बोल सकता है कि जाओ मेरी वाइफ को तलाक बोल के आओ। तो ये तलाक तफवीज़ माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ फिर अलग से रह सकते हैं। इसके बाद आता है लियान। लियान में ये होता है कि वाइफ के ऊपर अगर अडल्ट्री के आरोप लगा दिए हस्बैंड ने और वो आरोप अब झूठे हो गए हैं, ठीक है, तो वाइफ के पास एक वैलिड ग्राउंड आ जाता है कि वो आप डाइवोर्स ले सकती है, अपने हस्बैंड को वो तलाक दे सकती है। उसके बाद आता है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में हम 2 टाइप से देखते हैं, खुला और मुबारत। खुला के अंदर, म्यूचुअल कंसेंट के अंदर हम देखते हैं खुला। तो खुला के अंदर होता क्या है कि जो वाइफ है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को बोले कि मतलब चलिए हम डाइवोर्स ले लेते हैं, मतलब हम तलाक ले लेते हैं, और हस्बैंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
ये थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूजिंग है म्यूचुअल कंसेंट में। अब इसमें मुबारत क्या आता है, मुबारत थोड़ा-सा सेम है, खुला और मुबारत थोड़ा सेम-सेम होते हैं। खुला में क्या होता है कि वाइफ़ के पास पावर आ जाती है कि वो सामने से ऑफ़र करे कि चलिए अब हम डिवोर्स ले लेते हैं, अब हम साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन मुबारत में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ़ में से कोई भी म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, म्यूचुअल ऑफ़र रखते हैं कि चलिए, और म्यूचुअली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि चलिए अब हम इस शादी में नहीं रहेंगे, अब हम तलाक ले लेते हैं। तो सेम सेम ही है, बट थोड़ा-सा मुबारत और खुला में डिफरेंस ये आ जाता है कि खुला में सिर्फ वाइफ के पास ये ग्राउंड है कि वो सामने से ऑफर रख सकती है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के अंदर मुबारत को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ वाइफ के पास ही जो ग्राउंड नहीं होता है, हस्बैंड भी दोनों आपसी सहमति से बात करके म्यूचुअली डाइवोर्स ले सकते हैं और शादी को खत्म कर सकते हैं।